जो स्टार्ट तोतों का लिया था वो 1,35,000 रुपए से लिया था। आज 3 साल के अंदर मेरे पास 8 मिलियन के मुर्गे और तोते हैं। ये है तालीम छोड़कर तोतों और मुर्गों का कारोबार करने वाले सदाम, जिनका दावा है कि पाकिस्तान के सबसे महंगे तोते इनके पास हैं। इंडिया से मुर्गे किस तरह मंगवाते हैं और लाखों में कैसे बेचते हैं, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सदाम इकबाल है। अच्छा सदाम भाई, पढ़ाई क्यों छोड़ी है? सबसे पहले तो ये बताएं। देखें, एक तो शुरू से ज़रा इंटरेस्ट थोड़ा सा लेक था, जानवरों परिंदों में शुरू से ध्यान था, तो उस तरीके से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड जब मेरी स्टडी साथ चल रही थी, मेरी शॉप साथ चल रही थी, उसके साथ ही मैंने तोतों का काम शुरू कर दिया। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था तीनों चीज़ों को कंटिन्यू करना, इसीलिए सबसे पहले मैंने पढ़ाई छोड़ी अपनी। अच्छा, पढ़ाई छोड़ने के बाद इलेक्ट्रिक जो आपने शॉप बनाई थी उसकी क्या रीज़न है, वो क्यों ख़त्म की? देखिए, बेसिकली कोरोना के टाइम पे जो आपको भी पता है कि सारे जो है वो मुल्की हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से शॉप्स बंद थी। तो मैंने जो है फिर अपनी शॉप बंद कर दी, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये वाला कारोबार ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। मैंने देखा कि यार मुझे ज़्यादा अर्निंग या मेरे लिए फैसिलिटीज़ किसके अंदर है, तो मुझे इस कारोबार में ये ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से मैंने शॉप को बंद करके इसको प्रॉपर स्टार्ट कर दिया। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तोते बड़े महंगे हैं, आपके पास मुर्गे पाकिस्तान के सबसे महंगे आपने रखे हैं, क्योंकि ये जो मुर्गे की आप डिटेल मुझे बता रहे थे ऑफ कैमरा, ये ऐसे ही है कि बंदा फैमिली के लिए एक गाड़ी ख़रीद सकता है। अच्छा, कब कितने पैसों में स्टार्ट किया और तोते कितने पैसों में लिए और मुर्गे कितने पैसों में लिए? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए में मुर्गे लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में रेस कोर्स में एक शो हुआ था जिसका मैं चैम्पियन हो गया, जिसकी वजह से माशाल्लाह मुझे अरूज मिलना शुरू हुआ, मेरा जो है वो काम अच्छे से चलना शुरू हुआ। उसके बाद जो है मैंने जो स्टार्ट तोतों का लिया था वो 1,35,000 रुपये से लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 साल के अंदर मेरे पास दुनिया के महंगे तरीन लबड़ और दुनिया के महंगे तरीन मुर्गे हैं। तोते आपने कहाँ से इंपोर्ट किए हैं और किस किस कंट्री से लेके आ रहे हैं यार? देखिए, इसके अंदर मेरे पास 2-3 तरह की कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर फ़िलिपाइन है। मेरे पास जो पेल फेलोज़ और डन फेलोज़ हैं वो फ़िलिपाइन से आए हैं, और मेरे पास येलो फीज़ है जो कि दुनिया का नायाब तरीन तोता है, जो इस टाइम सिर्फ इंडोनेशिया में मौजूद है, जिसकी मालियत आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बताएं कीमत, पहले लाजमी मेरे नाजरीन को भी बताएं। मेरे पास उसका एक पेयर मौजूद है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है, और इस टाइम वो पेयर जो है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 8 से 10 लोगों के पास मौजूद है। वो भी रिसेंट टाइम 2-3 महीनों के अंदर इंपोर्ट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर वो मेरे पास भी मौजूद है। अच्छा, और इसके अलावा किस कंट्री के महंगे तोते होते हैं और परिंदे बहुत ज़्यादा जो है ना डिमांड की जाती है पाकिस्तान में? देखें, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है वो यूरोप के परिंदों की है, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है वो काफ़ी सिक्योरिटीज़ को देख के मद्देनज़र रखते हुए बर्ड्स को ब्रीड करवाते हैं। सबसे महंगे जो हैं वो इस टाइम यूरोप के परिंदे हैं, वहाँ से जितने भी बर्ड इंपोर्ट होते हैं मेरे पास कुछ यूरोप की ब्रीड्स हैं। सबसे सस्ता परिंदा आपने तोता कौन सा रखा हुआ है और सबसे महंगा कितनी कीमत वाला रखा हुआ है? अब मेरे पास जो सबसे महंगा सबसे सस्ता है, जो एक पीस है वो तकरीबन 5,000 रुपये का है, और जो सबसे महंगा एक पीस है वो 10 लाख रुपए का है। 10 लाख के तोते? 10 लाख का? अच्छा, लोग भरते हैं पैसे? देखें, सबसे पहली चीज़ है समझना कि लोग भरते क्यों हैं। देखिए, जो लोग ये काम कर रहे हैं ये उनकी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कोई भी एक नई चीज़ आती है तो वो मेरी ज़रूरत है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसी तरह जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं वो फिर भरते हैं पैसे। अच्छा सदाम भाई, अब इनकी ब्रीड के बारे में थोड़ा सा बताएं, और जो इनको फीड किया जाता है वो कहाँ से मिलती हैं चीज़ें, और इसके अलावा ये जो ब्रीड है इनकी आप लोग खुद करवाते हैं या बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं इनके डाइट प्लान पे आऊँगा। इनके डाइट प्लान में ये होता है, मिक्स सीड होता है जो कि आम मार्केट से मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा इनको डलता है स्पेशल शॉर्ट फूड। अब शॉर्ट फूड एक स्पेशल डाइट है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ तरह की आइटम्स डालते हैं। अब मेरे ये इस सेटअप में डेली के 10 अंडे डलते हैं। 10 अंडों के अंदर और 2-3 तरह के मल्टीविटामिन्स हैं जो इम्पोर्टेड हैं, वो डल के मैं इन्हें डालता हूँ। और उसके बाद अगर बात करें इनके ब्रीडिंग सीज़न की, तो वो स्टार्ट होता है अक्टूबर के अंदर, जो कि ऑनवर्ड चलता है अप्रैल मई तक। इन 6 महीनों के अंदर हम खुद ही ब्रीड करवाते हैं, जो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में नहीं पाया जाता।
वो फिर ज़रूरत के तहत हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक तोते की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है? देखिए, अगर तो जंगल की बात की जाए, जंगल में तो इनकी उम्र 12 से 15 साल है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैप्टिविटी में है तो समटाइम देखने में आता है कि यार ये ओवर द टाइम पीरियड हमारी किसी गलती से भी एक्सपायर हो जाते हैं। या तो मेरा ख्याल यहाँ पे 8 से 10 साल नॉर्मली एक बर्ड इजीली सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं जब भी कोई परिंदों की बात की जाती है, जानवरों की बात की जाए, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, इसी तरह परिंदों की भी ज़ाहिर बात है कोई हिफाजत के लिए या सिक्योरिटी के लिए कोई इदारे बने हैं, तो किसी के साथ अटैच हैं आप लोग? देखिए, हमारी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो कि यूरोप से ऑपरेट होती है। दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो इसके ऊपर रिसर्च वर्क करती है, इनमें जो भी जिस तरह का भी सारा काम होता है वो करती है, वो है BVA, जो कि बेल्जियम की सोसाइटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। हम उसके साथ एफिलिएटेड हैं। हमारा हर साल यहाँ पे अवेयरनेस के लिए हम शो करवाते हैं। यूरोप से जज यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ आएगा, यहाँ आके आपके परिंदों को जज करेगा कि यार किसका बर्ड अच्छा है, किसका बर्ड नहीं अच्छा। और हम लोग जो है आप समझ लें कि हमारे 3 इवेंट्स हैं जो उस जज के लिए रखे गए हैं कि इस्लामाबाद में हमारा शो है, उसके बाद एक हमारा इवेंट फैसलाबाद में, एक हमारा इवेंट लाहौर यहाँ PC होटल में है। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इन 3 इवेंट्स पे तकरीबन मैं आपको बता रहा था 4 मिलियन कॉस्ट आ रही है हमारी, और ये सारा कुछ जो है हम यहीं से कर रहे हैं, यहीं से हम कमाते हैं। यहीं कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ऐसे तोते के साथ लगाव हो गया हो, महंगा भी बहुत हो और देने का दिल ना किया हो कि यार मैं आगे नहीं देना चाहता, कभी हुआ है ऐसा? देखिए, असल में इसके अंदर जो मज़े की बात यह है कि आपको एक ही सीज़न में इतने बच्चे आ जाते हैं कि आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बंदा कहता है अच्छा चलो यार इसको बेच देते हैं, इसको रख लेते हैं। वो फिर हम इसी तरह करते हैं, कुछ बच्चे बेच देते हैं, कुछ अपने लिए रख लेते हैं। मुर्गे आपने कहाँ से लाए हुए हैं और कितना कितना महंगा मुर्गा है? क्योंकि जो आप कीमत मुझे ऑफ कैमरा बता रहे हैं मैं तो हैरान हो गया हूँ। देखिए, इसके अंदर ना 2 तरह की ब्रीड्स हैं मेरे पास। एक शामू है जो कि यूरोप से इंपोर्ट होता है। यूरोप की जितनी कंट्रीज़ है, पोलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी और जितनी यूरोपियन यूनियन में जितनी कंट्रीज़ आती हैं, ये मुर्गा सिर्फ वहाँ पाया जाता है, जिसका नाम शामू है। इसके पेयर की बात करें, इसका जो वाइट कलर में पेयर है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का पेयर है। और इसके अलावा मेरे पास एक ब्रीड है पैरेट बिग, जो कि इंडिया का एक इलाका है तमिलनाडु। वो पूरी दुनिया में सिर्फ वहाँ पाया जाता है, जो वाया श्रीलंका पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, और उसकी कीमत आप जान के हैरान होंगे, वो तकरीबन 6 लाख रुपए का पेयर है। वो टोटल तकरीबन 12 लाख बन गया। 12 लाख रुपए का तकरीबन वो पेयर बनता है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि कितनी मुश्किल होती है तोते को संभालना या मुर्गे को, किसको संभालना आसान है और किसकी ब्रीड आपको फ़ायदा देती है? देखिए, मेरा ख्याल तोते ज़रा इजी हैं। एक कमरे के अंदर आप 50 से 100 जोड़ा आसानी से ब्रीड करवा सकते हैं। अगर इसके अगेंस्ट आप मुर्गियों की बात करें तो उन्हें ज़रा खुली जगह चाहिए, खुले केजेस चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट है इससे। अच्छा, क्या क्या अखराजात आते हैं इनकी देखभाल करने के लिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने पीछे AC भी लगाया हुआ है, लोगों के कमरों में नहीं लगा हुआ, आपने परिंदों को दे दिया AC। देखिए, अगर तो बात करें खाली बिजली के बिल की, जो मेरा इस साल का बिल था वो 3.5 लाख रुपए इस अकेले AC का बिल है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ के अखराजात, इनका खाना पीना रहना सारा कुछ, वो तकरीबन मुझे 50,000 रुपये महीना सिर्फ इसी चीज़ पे लगता है मेरा। अच्छा, तो आप खुद हिसाब लगा लें, अगर 50,000 रुपये महीना मैं इन पे खर्च कर रहा हूँ तो ये मुझे दे कितना रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि मुर्गों ने आपसे शिकवा किया हो कि हमसाए हमारे में आपने AC लगाया और हमें लगा के नहीं दिया हुआ? असल में ये है कि मुर्गों को इस तरह के इन्वायरमेंट में रख नहीं सकते। वो ज़रा हार्ड ब्रीड है, वो सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन तोते उस तरीके से सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मुर्गे आप इंपोर्ट करते हैं कितनी देर में आपके पास आ जाते हैं और इनकी ब्रीड का प्रोसेस क्या है? देखिए, ये जो मुर्गे हैं, सबसे पहले तो जो इंपोर्ट हम करवाते हैं ये हम इंपोर्टर से इंपोर्ट करवाते हैं। जो मुख्तलिफ तरह के इंपोर्टर्स हैं ये हमें इंपोर्ट करवा के देते हैं, और उसके बाद यहाँ आके ये तकरीबन अगर आप कोई बच्चा लेते हैं तो वो 7 से 8 महीने में रेडी टू ब्रीड होता है। यानी 7 से 8 महीने में मुर्गा आपके पास तैयार हो जाता है अंडे और बच्चे देने के लिए। फैमिली सपोर्ट कर रही है आपको, क्योंकि बिज़नेस छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी, बता रहे थे कि पूरी फैमिली आपकी पढ़ी लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरा ख्याल किसी भी फैमिली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को मानना कि यार बच्चा पढ़ी लिखी फैमिली से उठ के इस तरह का कारोबार करना शुरू कर दे। मेरे 2 चाचू जो है वो इंग्लैंड होते हैं, और सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी लिखी है। शुरू में तो मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ ये, और मेरा ख्याल सबको होता है। सही बात है, जब आउटपुट नहीं मिलता तो होता है। लेकिन मेरा ख्याल ये आपने साबित करके दिखाना होता है कि आप काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैंने जो पहली दफ़ा चूज़े बेचे वो मैंने 50,000 रुपये के बेचे।
तो जब वो घर वालों ने देखा कि यार ये लड़का वाकई इसमें से कुछ कमा के दिखा रहा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली की फुल सपोर्ट है मुझे। कितना अमाउंट अगर बात की जाए अभी तक आपने मुर्गे और परिंदे रखे हुए अपने पास? देखिए, कमाने की बात तो छोड़ देते हैं, अगर मैं अपने एक अंदाजे के मुताबिक बताऊं, मुर्गे और तोते मेरे पास तकरीबन 8 मिलियन के मुर्गे और तोते हैं। और बाकी जो कमाना है वो तो साथ चलता ही रहता है। इनके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह आपने रखी है? 80 लाख के तोते और मुर्गे घर में ही रख लिए आपने? असल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये घर है, मेरे घर में कोई ना कोई एट ए टाइम फैमिली घर में होती है। हाँ, अगर किसी किस्म का फार्म हाउस या इस तरह की जगह होती तो वहाँ लाजमी इसके लिए कोई ना कोई मुलाजिम या कुछ रखा जाता। अच्छा, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, इस बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई भी काम है वो आपको पैसे कमा कर देता है, लेकिन वो सबसे पहले आपसे जो मांगता है वो ये मांगता है कि यार आप उसके साथ सिंसियर हो जाएं। एक टाइम आता है कि आपको खुद ब खुद जो है उससे इनकम आना शुरू हो जाती है। मेरा ये शौक़ था, यानी कि मैंने 10-15 साल इसका शौक़ किया है, लेकिन शौक़ के साथ साथ कब ये कारोबार में बदला मुझे भी पता नहीं लगा। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह।